4 महीने के पश्चात जो है भगवान का उत्थापन होगा और उसी को हम लोग प्रबोधनी एकादशी या फिर देव उठान एकादशी के नाम से जानते हैं। अपने आप में काफी विशेष यह दिन होता है। कारण क्या है कि बहुत सारे जो मुहूर्त हैं विवाह आदि के, वो आज से ही प्रारंभ होते हैं। चातुर्मास्य में जहां भगवान शयन को चले जाते हैं और 4 महीने के पश्चात चातुर्मास समाप्त होने के पश्चात जो है आज के दिन भगवान यहाँ पर उत्थापन करते हैं। तो क्या आज के दिन हमें करना चाहिए, कौन कौन से विशेष उपाय हैं? कुछ खास कामों के लिए भी आज का दिन उपाय के तौर पर बहुत विशेष हो सकता है। मैं आगे विस्तार से उसके लिए भी आज चर्चा करूंगा। कैसे आप पूजन करें, किस दिन आपका यह समय रहेगा, आज तुलसी का विवाह जो हम करेंगे कैसे करेंगे, कब करेंगे, इन तमाम चीजों पर मैं आपको क्रमशः बताने वाला हूं। यदि आप नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आज के हम लगातार जो चर्चा को यहाँ पर कर रहे हैं उसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देव उठान एकादशी यहाँ पर कब पड़ रही है। मैं पंचांग के माध्यम से आपको बता देता हूँ। इसी को हम लोग हरि प्रबोधनी एकादशी भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपको इस बार जो यहाँ पर 2 दिनों में पड़ रहा है। एक तो आपको ये 14 नवंबर 2021 और 15 नवंबर 2021 दोनों दिन एकादशी का यहाँ पर रहेगा। इसमें खासकर 14 तारीख को रविवार के दिन एकादशी रहेगी जो पूरे दिन भर रहेगी। उत्तरा भाद्रपद लगभग नक्षत्र इसमें रहेगा और अगले दिन जो है द्वादशी का भी रहेगा और एकादशी इस दिन सुबह तक ही रहेंगे। इसलिए दोनों दिन इस बार आप जो है तुलसी विवाह कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको कुछ खास उपाय बता रहा हूं वो आपको 14 तारीख को ही करना है, क्योंकि संपूर्ण रूप से एकादशी इसी दिन रहेगी। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि एकादशी कब पड़ रही है, क्योंकि इसमें कई सारे सस्पेंस रहते हैं और उस पर फिर ब्रह्म की स्तुति बनाई जाती है, तो कई सारे लोग उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। खासकर मैं कुछ उपाय यहाँ पर बता देता हूँ। मैं तुलसी विवाह की भी चर्चा करूंगा, कैसे आप करें, क्या उसका फल होता है। लेकिन कुछ मैं यहाँ पर खास चीजें आपको बता रहा हूँ। मान लो आप कुछ व्यवसाय करते हैं या किसी भी रूप से आर्थिक तंगी चल रही है और उसके समाधान के लिए मैं आपको यहाँ पर बहुत ही एक अचूक उपाय आपको बताने वाला हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है कि जब भगवान चातुर्मास से उत्थापन करते हैं तो जैसे ही भगवान अपने चरण स्थापित करते हैं धरती पर, समझ रहे हैं, तो जैसे ही अपने सैया से भगवान जो है अपने चरण को स्थापित करते हैं तो सबसे पहले भगवान के चरण को स्थान जो देते हैं वो कुबेर जी महाराज और महालक्ष्मी एक एक हाथ से वो थाम लेते हैं भगवान के चरण। तो ये बड़ा दिव्य एक संयोग होता है। आपको आज के दिन क्या करना है, एक सिक्का चाहे चांदी का रख लें और संभव हो तो स्वर्ण का भी रख लें। आज तो जिसके पास सोने की संभावना है वो सोना रख लें, इसके बाद चांदी का है वो चांदी का सिक्का रख लें, और जिसके पास वह भी संभावना नहीं है वो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं जो करेंसी में प्रचलन में है। एक सिक्का आप रख लीजिए, उसमें भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में, शालिग्राम ओरिजिनल शालिग्राम हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। वैसे हम लोग आजकल चीनी मिट्टी के जो शालिग्राम होते हैं उनको भी हम शालिग्राम की संज्ञा देते हैं, है ना। उसी को कई लोग पिंडी के रूप में स्थापित कर लेते हैं, भगवान शंकर के रूप में स्थापित कर लेते हैं। तो वो मानसिक भावना हमारी अलग चीज है जो, लेकिन कर्मकांड हमेशा भाव प्रधान नहीं, वो क्रिया प्रधान भी है। भाव प्रधान भक्ति हो सकती है लेकिन भक्ति अलग विषय और कर्मकांड अलग विषय। इस बात को भी हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। कर्मकांड में यदि हमें तो उसमें नियम भी है ना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले हमें एक सिक्का जो है भगवान शालिग्राम के को उनके ऊपर स्थापित करना है। सिक्का मैंने आपको बता दिया वो कैसे भी हो सकता है। और उसके बाद जो है आपको भगवान विष्णु का पूजन उसी में करना है। पूजन आप कैसे करें, आपकी सामर्थ्य है, किसी विद्वान के द्वारा कराएं, खुद करें, किस प्रकार से करें, षोडशोपचार, पंचोपचार, दसोपचार, जो भी व्यवस्था है, लेकिन आप करें, ठीक है ना। और उस पूजन के पश्चात आप उस सिक्के को गंधाक्षत के द्वारा फिर पुनः उसका भी पूजन करना है सिक्के का, और उस सिक्के को आप अपने गले में रख लें। दुकान है तो घर में रखना है तो आप अपने उस तिजोरी में जहां पर भी आप धन आदि की व्यवस्था रखते हैं वहां पर आप उसको स्थापित कर सकते हैं। तो ये धन की समस्या से निजात पाने के लिए, कोई कर्ज हो रहा है, दिक्कतें बढ़ रही हैं, सुझाव देखो ये छोटे छोटे उपाय जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं और हमारा इसमें कोई खर्च नहीं हो रहा है।
तो भैया जब इसमें खर्च कुछ नहीं हो रहा है तो हमें छोटे छोटे उपाय करने में जाता भी क्या है। तो इसलिए इन छोटे छोटे उपायों से हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तुलसी विवाह इत्यादि पर थोड़ा सा। तो कार्तिक प्रबोधनी की जो एकादशी आती है, शुक्ल एकादशी आती है, इसी को हम लोग शुक्ल एकादशी को हम लोग क्या है, देव प्रबोधनी या देव उठान इस एकादशी के नाम से जानते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने इसकी दिव्य कथा सुनाई थी। आज की जो एकादशी पड़ती है, जिन लोगों की खासकर कन्याएं नहीं, बड़े लोग तरसते हैं, जिनके पास बेटियां, वो बेटियों को जन्म देने से पहले भी मार देते हैं, नहीं तो वो विषय अलग है। लेकिन फिर भी कई लोग उसको कन्या को अभिशाप मानते हैं, तो कई लोग जो है कन्या न होना उनके लिए अभिशाप है, तो उनको उस चीज का बड़ा दुख रहता है। ऐसे में जिन लोगों की बेटियां नहीं है, वो या तो दूसरों की कन्यादान करते हैं, फिर भी मन को संतोष नहीं मिल पाता, तो तुलसी विवाह के दिन आप इस तुलसी विवाह को विधि विधान के साथ करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने अपने जीवन काल में देखा कि बड़े उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को करते हैं और इसका लाभ लेते हैं। तो मैं आपको यही चीज यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। वो लोग यहाँ पर कन्यादान का जो फल है उसको ले सकते हैं। गौदान जैसे श्रेष्ठ दान का भी फल तुलसी विवाह के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बड़े दान है और जिनका आप जो है तुलसी विवाह करने के मात्र से आप उसका फल अर्जन कर सकते हैं। दूसरा, आज के दिन दीप दान का बड़ा महत्व है। आप शाम के समय में गंगा के किनारे जाकर, जैसे दीपोत्सव दीपावली में हम लोग करते हैं दीपक दान, ऐसे ही तुलसी के निकट भी आप दीपक जलाएं, लेकिन गंगा के तट पर जाकर के भी आप भगवान विष्णु के निमित्त, भगवान जगत आराध्य के प्रति जो है आप अपनी निष्ठा को इस प्रकार से भी समर्पित कर सकते हैं। किसी भी नदी के पास जाकर, गंगा, यमुना, सरस्वती जो भी आपके आसपास है, नहीं है तो किसी भी सरोवर में, मंदिर में जाकर के आप दीपदान करें। आयु आरोग्यता के लिए करें, समृद्धि के लिए करें, ऐश्वर्य के लिए करें, है ना। परिवार के तमाम प्रकार से जो है अरिष्टों का हनन हो, अमंगल का हनन हो, इस कामना से आप जो है दीपदान करें। और जब विवाह करें तो विवाह बिल्कुल जैसे विवाह होता है, सांगोपांग विधि से, दोनों तरफ से अगर दो पक्ष उसमें हो जाए, एक वर पक्ष की तरफ से हो जाए, कन्या पक्ष की तरफ से हो जाए, जैसे होता है, दोनों तरफ से कोई दोनों विद्वानों को बुलाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक ब्राह्मण को बुला करके भी दोनों जो है दोनों का पूजन करवाया जा सकता है विधिवत। कई लोग तो बिल्कुल जैसा विवाह होता है इसी प्रकार से बारात जाती है, बड़ा दिव्य भव्य रूप से करते हैं। लेकिन जैसे भी आप करें, संगठित होकर के 2-4 लोग एकत्र हों और फिर इस कार्यक्रम को करें, तो इसका एक दिव्य संयोग बनेगा, दिव्य लाभ। इसमें ठीक इसी प्रकार से विवाह में जैसे फेरे होते हैं, मंत्रोच्चार होता है, इसी विधि से आप उसको करें। जैसे भी हम दान मान सम्मान के साथ में बिटिया की विदाई करते हैं, ठीक इसी प्रकार से आप जो है तुलसी विवाह में तुलसी